अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का पेपर, जो कि कुछ दिनों पहले ही हुआ है। और इस जो पेपर हम जो डिस्कस करेंगे, इस पेपर में हमने वही जो है एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हैं जो कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आए थे, क्योंकि हमने खुद ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। अब जो मार्केट में आपको बुक मिल रही है इम्तियाज़ शाहिद की 96 एडिशन उसका आया है। किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड की थी उसकी पिक्चर्स, जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के 100 एमसीक्यूज़ जो है वो अपनी बुक में डाले हुए हैं। उनमें से 16 एमसीक्यूज़ मुझे ऐसे मिले जो कि पेपर में थे ही नहीं। 16 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं उस 96 एडिशन में डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के पेपर में, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे ही नहीं, क्योंकि हमने जो है ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था और आके हमने क्वेश्चन जो है वो अपने पास कलेक्ट किए थे, याद करके मेमोराइज़ करके कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। अब वो क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि उस बुक में उन्होंने पास एग्ज़ाम से उठा के डाल दिए हैं, ताकि 100 एमसीक्यूज़ उनके डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के पूरे हो जाए। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन 14 है, और क्वेश्चन 15 है, 29 है, 40 है, 48 है। 48 को तो इवन इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं सारे। 49 है, 54 है, 57 है, 61, 74, 80, 81, 84, 85, 89 एंड ये 18 81 नहीं है, ये 83 83 पे एम सी क्यूज़ है। ठीक है, एम सी क्यूज़ नंबर 93 है, ये 91 नहीं है, ये 93 नंबर एम सी क्यूज़ है। तो ये सारे एम सी क्यूज़ जो उस बुक में उन्होंने डाले हुए हैं, ये एग्ज़ाम में थे ही नहीं। अब जैसे ये 93 एम सी क्यूज़ है, यहाँ मैंने अपने पेपर में टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, विच थ्योरी बिलोंग्स टू आईपीई। तो जो बुक में आपको मिलेगा ना, उसमें उन्होंने आईपीई का एब्रिविएशन पूछा हुआ है, हालांकि एग्जाम में उसने थ्योरी का पूछा हुआ था। अब हम पेपर अपना डिस्कस कर लेते हैं। विच थ्योरी बिलोंग टू आईपीई, तो इंटरडिपेंडेंस इसका आंसर ऑप्शन ए। द बुक मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड द बर्थ ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय एस एम इकराम, ऑप्शन बी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज एन इंटरनेशनल नॉर्म। Eiffel Tower is located in Paris, France. Civil rights movement led by Martin Luther King Jr. ना के मार्टिन लूथर। टोटल मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो के टोटल मेंबर अब 31 है करंट। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आपके होंगे एग्जामिनर, उसमें आपको 31 का ऑप्शन देगा या नन ऑफ दिस का ऑप्शन देगा इस एग्जाम में, क्योंकि चार ऑप्शंस दिए हुए थे ए बी सी डी, और चारों पे एक डिजिट मौजूद था 27, 28, 29 एंड 30, इसलिए हमें मैक्सिमम को ऑप्ट करना पड़ा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अब 31 मेंबर हो चुके हैं, तो फर्दर आपको ये एग्जामिनर नेक्स्ट एग्जाम में या तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन देगा या 31 का आपके पास अवेलेबल होगा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज से। अब हमारे पास ज्योग्राफी के हैं, हमने जो है वो बाकायदा सब्जेक्ट वाइज इनको रखा हुआ है अपने पास। सिटी विद 118 आइसलैंड, तो ये है विनस आपका। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, तो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। विच एरिया इज़ फेमस फॉर आयरन, तो काला बाग फेमस है। ये पास के क्वेश्चन है, इसलिए हमें इन पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्कटिक इज़ अन नॉर्थ पोल, अब आपकी अर्थ जो है उसका टॉप जो है वो नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ये सेंटर में, ये आपको ईस्ट वेस्ट कर लें, या इसको आप ऐसे समझ लें लाइंस के हिसाब से, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका है 0 डिग्री लाइन इक्वेटर है, फिर ऊपर 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है ना, ये आर्कटिक रीजन में आता है, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। और ये दूसरा जो साउथ पोल है, ये हमारा ये अंटार्कटिक रीजन में है। ये क्वेश्चन में आता है साउथ पोल कहाँ पे है, अंटार्कटिक रीजन में, और नॉर्थ पोल कहाँ पे है, आर्कटिक रीजन में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट इज मेजर्ड इन, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लाइट ईयर है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब इसको हम बिलाल साहब से मैंने इस पर डिस्कशन की है, और इलाज साहब से भी मैंने बात की है इस क्वेश्चन पे। अब हम अपनी गैलेक्सी को देख लेते हैं, अपनी मिल्की वे को देख लेते हैं। हमारा जो स्टार है, हमारा स्टार कौन सा है, सन। वो बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम के हम हमारे। और हम जो हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का सन से 150 मिलियंस किलोमीटर है। तो वो हम एस्ट्रोनॉमिकल ईयर में ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हम ये समझते हैं कि इसका आंसर एस्ट्रोनॉमिकल ईयर है। अच्छा, बकलेहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये चेनाब रिवर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव मोर देन वन कैपिटल। साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बोलीविया, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों के ना कैपिटल एक से ज़्यादा है। ठीक है,
तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एवरीडे साइंस के, बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, विच परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, 90% होता है ये प्लाज्मा आपके वाटर, वाटर परसेंटेज प्लाज्मा में कितनी होती है, 90%। टोमेटो बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो टोमेटो जो है आपका फ्रूट पार्ट है ये, ठीक है, मतलब एज अ फ्रूट लगता है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपने ये याद रखना है। एनिमल विदाउट अ वर्टिब्रेट कॉलम या बैकबोन इन इट, तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें जो है वो बैकबोन नहीं होती, शार्क में भी होती है, वेल में भी होती है, सी हॉर्स में भी होती है, स्टारफिश में नहीं होती, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, सैलिनिटी मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड्स। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं। टू पुल अप मीन्स क्या होता है, टू पुल अप मीन्स टू गेट रेडी। ही वॉज डिसओबीडियंट, द वर्ड डिसओबीडियंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है, डू रिलाई डैश दैम एज ही वॉज डिसऑनेस्ट, डोंट रिलाई ऑन दैम एज, डोंट रिलाई ऑन दैम एज, अच्छा यहाँ पे दम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हिम होना चाहिए था, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। डोंट रिलाई ऑन हिम एज ही वॉज डिसऑनेस्ट। ईडियम नेक एंड नेक compete इक्वली, ये भी बहुत बार आ चुका है ईडियम। ही गेव डैश स्मोकिंग, ही गेव अप स्मोकिंग। सॉक फूट, अच्छा ये एनालॉजी है हमारे पास, सॉक का है फुट और ग्लव का हैंड्स। सॉक्स हम पहनते हैं, ठीक है, पाँव पे, और ग्लव्स जो हम हाथों में पहनते हैं। प्लीज़ प्लेस द बुक डैश द टेबल, प्लीज़ प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। क्वेश्चन 27 है हमारे पास, द ब्रेव आर्मी डिड नॉट यील्ड डैश द एनिमी, द ब्रेव आर्मी डिड नॉट यील्ड टू द एनिमी, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर है। द पुलिसमैन सेड डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, अब यहाँ पे हमें ये वॉइस चेंज करना था इसका, तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। द पुलिस फॉरबिड टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक फॉर 4 days, ये उसने दिया हुआ था, और इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, द लेबरर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक फॉर 4 days। ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज आ गए हैं, तो इनकी पार्टी का नाम था ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस। इन विच कोर्ट वाज द केस ऑफ कुलभूषण यादव टेकअप, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ मंथ पहले चार्ज संभाला है हमारे पास, काजी फाइज ईसा साहब। फीमेल वोटर परसेंटेज इन पाकिस्तान इज 44%। नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल प्रोमोटेड इन 2020, तो निगार जौहर, इन पे एक ड्रामा भी आई थिंक सीरीज़ बन चुकी है जिसमें मायरा खान ने काम किया था। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, हबीब बोरगेबा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीसिया, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है। विच अनदर कंट्री अलॉन्ग विद पाकिस्तान इज इन द लिस्ट फॉर चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन ट्रीटी, तो पाकिस्तान और टर्की थे। विच कंट्री रिमेन इन द फेट ऑफ ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ऑलरेडी था और बाद में फिर टर्की ऐड हो गया था। अब जो इम्तियाज़ शाही ने उसको लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि कौन सा कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ ही फैटफ में मौजूद था और पाकिस्तान के साथ ही वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, तो वो निकारागुआ आई थिंक उसका कंट्री का नाम है, और वहाँ पे इन्होंने ये डाला हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्वेश्चन इस तरह से था जैसे हमने लिखा हुआ है, तो इसका टर्की आंसर है। यूएन फीमेल ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू विच पाकिस्तानी फीमेल सोल्जर फॉर हर सर्विस इन विच कंट्री, कोंगो, ठीक है। इम्तियाज शाही ने इसको भी ज़रा चेंज किया हुआ है एमसीक्यूज़ को, उनकी जो बुक में है। जीका वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री, तो ये युगांडा से ओरिजिनेट है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर में क्वेश्चन आया था पास पेपर में ही मौजूद है।
सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय कोविड-19 इज ब्राज़ील। अब यही स्टेटमेंट सर्च करें, आपको ब्राज़ील के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल नज़र आएगा। अच्छा, कंप्यूटर के इस एग्ज़ाम में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट 25 जो हैं वो क्वेश्चन थे इसमें। डैश नाउ इज़ यूज टू ऐड डैश टाइम इन द सेल, तो नाउ हम यूज़ करते हैं करंट डेट एंड टाइम डालने के लिए ना, ठीक है, तो इसका आंसर करंट है। करंट डेट एंड टाइम डालने के लिए आप एक्सेल में जाएं, इक्वल लगाएं, नाउ डाल के और ये पैरेंथेसिस डालें और इंटर करें, तो आपको करंट डेट एंड टाइम शो होने लग जाएगा। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस फॉर प्रोसेसिंग, तो लेटेस्ट जो कंप्यूटर है वो सिक्वेंशियल एंड पैरेलल बोथ को यूज़ करता है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे हम 2 की पावर x लिखते हैं, ठीक है, ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट क्या कैसे होता है, 2 के यहाँ पे हम लगा दें बेस 10, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये क्या है सुपर स्क्रिप्ट। विच इज़ यूज फॉर फ्रैक्शन सो डेटा इन एम एस एक्सेल डज नॉट रीड इट एज डेट। अच्छा, आप अगर एक्सेल में जाके ना ये लिख दें 9/10, ठीक है, तो वो इसको डेट समझता है, वो इसको डेट बना देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि 9/10 ही लिखा रहे, तो आपने स्पेस, पहले स्पेस पे क्लिक करना है, उसके बाद 9/10 लिखना है, तो ये फ्रैक्शन में लिखा ही रहेगा, तो इसका स्पेस आंसर। अगर इसको ऐसे आप डाल दें तो वो उसको डेट में ले जाएगा। आप इसको ट्राई कर लेना एक्सेल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन टेक्स्ट वीडियो एंड इमेजेस, तो हाइपरलिंक जो है वो इससे कुछ भी ओपन हो जाता है। शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड टाइम इन एक्सेल, तो ये शॉर्टकट की यूज़ होते हैं टू ऐड टाइम और ये टू ऐड डेट। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इज फॉर टाइम। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। शॉर्टकट की इज यूज फॉर मेकिंग चार्ट इन एक्सेल, तो F11 ये शॉर्टकट की यूज होती है। इनका शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हेल्प F1, ये क्वेश्चन ही नहीं था पेपर में। देन हमारे पास क्वेश्चन 49 है, शिफ्ट प्लस F11 इज यूज टू ऐड न्यू डैश इन एक्सेल। न्यू शीट ऐड करनी हो ना आपने एक्सेल में, तो अभी एक्सेल आप ओपन करें, वहाँ पे जाएं, आप कमांड यूज़ करें शिफ्ट प्लस F11, तो देखेंगे आप 1 2 3 शीट ऑलरेडी होती है, तो 4 नंबर शीट ऐड हो जाएगी आपके पास। कंप्यूटर गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। द करेक्ट मिस द टू करेक्ट मिस स्पेल विच फीचर इज यूज टू ऑटो करेक्ट फीचर जो है वो से आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट कर रहा होता है। कभी आपने वर्ड यूज़ किया MS वर्ड, तो उसमें आपकी जो करेक्शन कर रहा होता है वो ऑटो करेक्ट कर रहा होता है। शॉर्टकट की टू मूव 1 पेज डाउन, तो ये इसका ऑप्शन ए है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और पेज डाउन किस लिए होती है, टू 1 स्क्रीन डाउन के लिए, 1 स्क्रीन डाउन के लिए पेज डाउन, और 1 पेज डाउन के लिए, ये देखो 1 पेज डाउन की बात कर रहा, स्क्रीन डाउन की बात नहीं कर रहा। 1 पेज डाउन के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और 1 स्क्रीन डाउन के लिए पेज डाउन। वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू राइट बायोग्राफी। द काउंट फंक्शन इज यूज टू फाइंड विच टाइप ऑफ सेल्स। अच्छा, यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन भी आपने ए कर लेना है, न्यूमेरिक सेल्स। आप जाएं एक्सेल में, आप नंबर एक आप कोई भी कॉलम पकड़ ले, उसमें लिखें 1 2 3 4 8 10, अब फिर काउंट का फंक्शन लगाएं, इक्वल के साथ काउंट लगाएं, उसको रेंज प्रोवाइड करें यहाँ से यहाँ तक, तो वो बता देगा कि इतने नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, लेट्स सपोज 6 तक लिखे हुए थे, वो बताएगा काउंट 6 है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दें, टेबल, सेल, वर्कशीट, वर्कबुक, और यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाए, तो इसका काउंट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। तो वो जस्ट न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है, ठीक है, काउंट एज अ फंक्शन अगर यूज़ हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बैकवर्ड एक्शन। अच्छा, बैकवर्ड एक्शन जनरली नॉर्मली जो है आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई गलती हो गई आपसे तो कंट्रोल Z आप करते हैं अंडू करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इनपुट भी होती है उसमें, आउटपुट एंड स्टोरेज तीनों होती हैं, तो ये आपका हार्ड ड्राइव होता है। एन ऑप्टिकल डिस्क is an electronic data storage medium that can be written to and read from using a low power laser beam.
ठीक है, इसका हमारे पास आंसर क्या है, लो पावर लेजर बीम। पे स्पेशल ऑप्शन इज यूज्ड इन फॉर वैलिडेशन, फॉर्मेट, फार्मूला। तो ये सब के लिए यूज होती है, ऑल ऑफ दीज। सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स क्या होता है, हम पढ़ते थे 4 बिट्स इज इक्वल टू निबन और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। व्हाट डू वी हैव टू डू आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ ड्राइवर। कोई भी आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं या कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद आप हमेशा रीस्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेस। तो इसका आंसर है पीसीबी क्यू। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते, तो हमने क्या करना होता है, उनको जस्ट क्रैम करना होता है। देन हमारे पास है जीमेल, हॉटमेल एंड याहू मेल आर ईमेल सर्वर। ठीक है, जीमेल, हॉटमेल एंड याहू आर ईमेल सर्वर, और हम हमारे साइट पे क्या होते हैं, हम ईमेल क्लाइंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एस एस। तो पिक्चर नहीं आप ऐड करते हैं एम एस 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 में। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन इज फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज नेस्टेड फंक्शन। देन हमारे पास इस्लामियत के एमसीक्यूज हैं। विच बुक इज नोन टू बी रिटन बाय हजरत अली नहजुल बलागा। विच सन ऑफ द प्रॉफिट इस्माइल स्टेड इन हिजाज। तो केदार जो है वो उन्होंने स्टे किया था इन हिजाज। हिजाज किस कहाँ पे है, हिजाज माउंटेन सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरब का पुराना नाम था किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद। तो हिजाज माउंटेन सऊदी अरब में है, तो इसका केदार आपका आंसर है। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वो स्कॉलर। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो स्कॉलर थी। इन्होंने अहादीस कितनी नरेट की हैं, 2210। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता होता था, आपने याद रखनी है चीज़ें। जुन्नुरैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान का ये टाइटल है। नजी नजीबुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका आंसर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, तो इसका नॉन ऑफ दीज हमने लगाना था, वहाँ पे ऑप्ट करना था। नजीहुल्लाह वहाँ पे था, नजीहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो हमने नॉन ऑफ दीज ऑप्ट करना था। फर्स्ट सलात जुम्मा इज़ ऑफर्ड बाय मुस्लिम्स इन विच एरिया, या इन विच रीजन पूछा हुआ था उसने, तो वो क्या है, बनु सालिम। उसके बाद हमारे पास मैथ के क्वेश्चन है। ये मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और ये अपलोड हैं आईबीएस के चैनल पे, IBES के चैनल पे ये हमने सॉल्व करके अपलोड किए हैं ये वाले। ठीक है, मैथ का ये जितना भी पोर्शन है। रानी कोट फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। तो ये सिंध में है। पर्पज ऑफ साइमन कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब जिन्होंने साइमन कमीशन को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा हो तो उनको पता होता है कि इसके आने का क्या पर्पस था। ठीक है, कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 बाय अ सिविल सर्वेंट A.O. Hume, who founded the Muslim rule in who founded the Muslim rule in Indo-Pak and died while playing polo। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। 1206 में, 1206 से 1210 तक ये रहे हैं, पोलो खेलते हुए इनकी गिर के डेथ हो गई थी। विच लीडर ऑफ इंडिया गेव 14 पॉइंट डिस्पाइट ऑफ कैद आज़म के अलावा एक और भी इंडियन जो है वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो अनायतुल्लाह मशरकी। अच्छा, ये नोबेल प्राइज़ के लिए भी ये नॉमिनेट हुए थे 1924 में, और इनकी डेथ हुई है 1963 में इन लाहौर। ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। आई थिंक ये नोबेल प्राइज़ वाला नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुके। ये मैथमेटिशियन थे और ये पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। कायद आज़म वॉज बोर्न इन 1876। वन वॉज द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फाउंडेड 1949, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1970s में हुए थे ये, अकॉर्डिंग टू LFO 1970 का। फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब वाज सर फ्रांसिस मोदी। ठीक है, और ये पास पेपर में जो आपकी मार्केट में बुक मिल रही है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ मुजीबुर रहमान। तो आपने जो है ना ये करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ना कि करंट गवर्नर। उसने फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब पूछा हुआ था।
नूर महल इज लोकेटेड इन, ये बहावलपुर में है, सबको पता होगा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज ब्रोक्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है इन विच सिटी वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, तो ये आपको सबको पता है कि ये ढाका में बनी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज़ बरीड इन, तो ये फ़लस्तीन में यरूशलेम में जो है ये बरीड है। उसके बाद हमारे पास उर्दू के MCQs हैं। गुबार खातिर पूछा हुआ था, इसका ताल्लुक किससे है, तो ये खतूत है। क्या है ये, खतूत। आदमी नामा किसका है, नज़ीर अकबर आबादी का। अच्छा, ये अब पूछा हुआ था इनमें से कौन सी जो है वो ज़रबुल मिसल ठीक है, वहाँ पे आपने देखना था, तो ये आपका ऑप्शन ठीक था। भूखे लोग डाका ना डालें तो क्या करें। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में बनी थी। मोहम्मद नदीम कासमी का अफसाना कौन सा है, उनमें से 4 ऑप्शन दी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अहमद नदीम कासमी का है। फैज़ अहमद फैज़ के दोस्त पूछा हुआ था, फैज़ अहमद फैज़ के, उन्होंने पूछा हुआ था कौन से पंजाबी शायर जो हैं वो फैज़ अहमद फैज़ के अच्छे दोस्त थे, तो उस्ताद दामन। तालीम बालगा वॉज रिटन बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये एक प्ले भी आता होता था PTV होम पे, बहुत पुरानी बात है ये। गालिब नसर के अलावा किस हवाले से मशहूर हैं, तो खतूत निगार के हवाले से मशहूर हैं। मुगल एम्पर हु वाज द फेमस पोइट एज वेल, तो बहादुर शाह जफर जो है। हु रोट सैफुल मुलूक, मियाँ मोहम्मद बख्श। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन हमने 99 जो है वो जमा किए हैं, एक क्वेश्चन हमारा मिसिंग है। अगर आप लोगों को याद हो वो क्वेश्चन कौन सा था तो आप बता दें, ताकि 100 ये कंप्लीट हो जाए। बाकी जो मैंने बता दिया कि मार्केट में जो बुक मिल रही है उसमें 16 क्वेश्चन जो है उन्होंने ऐसे ही डाले हुए हैं, उनको करेक्शन कर लेनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, आपने ये मार्क कर लेना और आपने ये वीडियो देख के आपकी करेक्शन कर लेनी है कि वो नहीं क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन एक्चुअल में ये वाले आए हुए थे। ठीक है, और जो मैथ का इशू है, मैथ जितनी भी आई वो IBS के चैनल पे अपलोड है, पब्लिक है वो, बिल्कुल आप लोग वो भी देख सकते हैं। वो हमने सॉल्व कर दिया है मैथ के क्वेश्चन। इवन कि इसके बाद भी जो पेपर हुआ था असिस्टेंट सेक्रेटरी और कोड 62 है जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर, ये 3 का एक ही पेपर हुआ था 17 ग्रेड की सीट का, उसके मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करके हमने IBS के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और वो भी पब्लिक हैं अगर आप देखना चाहें तो।